ओम शांति। आपका प्रश्न है, आत्मा जन्म लेने से पहले और जन्म लेने के बाद क्या सोचती है? आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है, नया है। तो हमें सबसे पहले ये समझना जरूर है कि आत्मा और शरीर का संबंध क्या है और आत्मा की कार्य प्रणाली क्या है। आत्मा और शरीर, इन दोनों का आपस में जो संबंध है वो संबंध है एक ऑपरेटर का कंप्यूटर को जो चलाता है, एक ड्राइवर का जो गाड़ी को चलाता है, जिसे गीता में लिखा गया कि शरीर है रथ, आत्मा है रथी। जब आत्मा रथी नहीं होता तो इसे कहते हैं अरथी। अर्थात आत्मा रथ को चलाने वाली है, जब आत्मा रथी नहीं है तो यह अरथी अर्थात बिना रथी के है। अब इसे शमशान में भेज दिया जाए, चाहे जला दिया जाए, चाहे दफना दिया जाए, चाहे चील कौवों को खिला दिया जाए। अब ये गीता उस जमाने में लिखी गई जब रथ हुआ करते थे। यदि ये गीता आज की डेट में लिखी जाती तो कहा जाता कि शरीर है गाड़ी और आत्मा है इस गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर। चाहे इसे गाड़ी का ड्राइवर कहो, चाहे इसे इस शरीर का मालिक कहो, चाहे आप इसे कंप्यूटर का ऑपरेटर कहो। और उसके बाद ये आत्मा इस शरीर के अंदर कहाँ होती है? यहां हम ब्राह्मण तिलक लगाते हैं, बहनें भाई को तिलक लगाती हैं। यहां से 2-3 इंच अंदर जहां ये रीढ़ की हड्डी जाकर इस खोपड़ी को उठाती है, उसी जगह पर आत्मा का सीट है, जहां से सारे मैसेज इस ब्रेन के अंदर रिकॉर्ड होते हैं, उसको हार्ड डिस्क में रिकॉर्ड होते हैं। वहां हर मैसेज आत्मा की नजर से जाता है। आत्मा हर मैसेज को रीड करती है। क्या देखा? ठंडा है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, क्या चीज है? जो भी मैसेज पूरी बॉडी से जो भी मैसेज रिसीव हो रहे हैं वो सारे इस ब्रेन में रिकॉर्ड होने से पहले आत्मा उनको चेक करती है और कहाँ उसे रखना है, कहाँ उसे कैसे संभालना है, वो आत्मा करती है। तो हमें समझ में आया आत्मा अलग है और शरीर अलग है। इनको हम एक और तरीके से देखेंगे कि ये शरीर है बिना आत्मा का, और जब इसमें आत्मा आती है तो इसे कहते हैं जीव आत्मा। जब ये जीव आत्मा चलता फिरता जीव, जीव जो है ना सभी जीव है, वह तो उन जीवों में आत्मा है, वो जीव आत्मा है। जैसे पेड़ है वो जीव है पर तो उसमें आत्मा नहीं है। आत्मा सहित जीव आत्मा, आत्मा रहित जीव, बिना आत्मा के शरीर निर्जीव। इसलिए पेड़ पौधे निर्जीव हैं, वो जीव हैं परंतु बिना आत्मा के हैं, उनको सजीव नहीं कहेंगे। जैसे डेड बॉडी में आत्मा नहीं है फिर भी इसमें परिवर्तन तो आ रहा है ना, ठीक इसी प्रकार पेड़ पौधों में परिवर्तन तो आता ही रहेगा परंतु उनमें आत्मा नहीं है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि बिना
आत्मा के जीव निर्जीव, आत्मा सहित जीव सजीव। तो आत्मा इस शरीर की मालिक है। आत्मा के आधार पर ही इनको नाम मिलता है। आत्मा धर्म का काम करती है तो धर्म आत्मा कहते हैं, महान कार्य करती है तो महान आत्मा कहते हैं, पाप आत्मा कहते हैं, पवित्र आत्मा कहते हैं, दुष्ट आत्मा कहते हैं। परंतु कभी धर्म शरीर, पाप शरीर, पुण्य शरीर नहीं कहते। शरीर को यह नाम नहीं मिलता क्योंकि आत्मा को ही नाम मिलता है। शरीर तो मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है, शरीर तो मात्र एक साधन है, शरीर तो मात्र एक ड्रेस है। अब जो कुछ भी सारे कार्य इस शरीर से कराती है वो आत्मा कराती है। आंखों से देखना है, मुंह से बोलना है, कानों से सुनना है, शरीर के एक एक अंग से कार्य कराना ये आत्मा का ही कार्य है। और आत्मा के पास 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम है सोचना, संकल्प करना। जो भी शरीर से संदेश आता है उसको आत्मा के पास पहुंचाने के लिए, अंदर बुद्धि के पास पहुंचाने के लिए सबसे पहला काम है कि जो बॉडी से मैसेज आया उसको बॉडी लैंग्वेज से कन्वर्ट करके सोल की लैंग्वेज में बुद्धि तक पहुंचाना। और बुद्धि तक पहुंचने पर बुद्धि उसको निर्णय करती है कि क्या करना है, राइट है या रॉन्ग है, यूज करना है नहीं करना है, हरा रंग है, नीला रंग का सूट है, पीले रंग का सूट है, काले रंग का सूट है, मुझे ये नहीं, मुझे तो आसमानी कलर का सूट चाहिए। ये डिसीजन किसने किया? बुद्धि ने किया। मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये काम बुद्धि करती है। और ये बुद्धि ये फैसले किस आधार पर करती है? ये बुद्धि फैसले करती है संस्कार के आधार पर, जो उसने अपने लिए संस्कार बनाए हुए हैं। ये हम कह सकते हैं कि आत्मा का संविधान है, आत्मा की नियमावली है। अब ये संस्कार आत्मा बनाती है, आत्मा ही बदलती है। हर आत्मा अपने संस्कारों का निर्माण भी करती है और अपने संस्कारों का परिवर्तन भी करती है। इस प्रकार से हमें ये 3 बातें समझ में आई कि ये 3 चीजें आत्मा के पास है। तो सोचने की शक्ति आत्मा के पास है और आत्मा तब संकल्प करती है, तब सोचती है जब वो तन में होती है। जब आत्मा शरीर के अंदर है तो वो शरीर के हिसाब से सोचेगी। जब आत्मा इस तन से अलग होती है, सूक्ष्म वतन में होती है, तो इसके संकल्प उठते हैं, परंतु वो संकल्प इस आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड संकल्प है। अब ये रिकॉर्डेड संकल्प को मैं 2 हिस्सों में बांट रहा हूं। हर आत्मा के अंदर, जो आत्मा इतनी छोटी है जिनको हम किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से नहीं देख सकते, उस आत्मा के अंदर, चाहे वो धर्म आत्मा है, चाहे वो पाप आत्मा है, चाहे वो पुण्य आत्मा है, चाहे कैसी भी आत्मा है, उस आत्मा के अंदर 5000 ईयर्स की रिकॉर्डिंग है। और ये जो रिकॉर्डिंग है, ये दुनिया की कोई ताकत, सबसे बड़ी से बड़ी ताकत परमात्मा भी चाहे तो उस रिकॉर्डिंग को 1 सेकंड के लिए भी, 1 नैनो सेकंड के लिए भी बदल नहीं सकता, चेंज नहीं कर सकता, एडिट और डिलीट नहीं कर सकता। सर्वशक्तिवान परमात्मा भी उसको चेंज नहीं कर सकता। फिर किसी और में चेंज करने की ताकत कहां से आएगी? उसने कब क्या करना है, कहां जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे करना है, एक एक नैनो सेकंड का पार्ट रिकॉर्ड है। किस समय आत्मा में प्रवेश करना है, किस समय शरीर को छोड़ना है,
आत्मा ने किस समय प्रवेश करना है, किस समय आत्मा ने शरीर को छोड़ना है, एकदम 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा भी आगे पीछे नहीं हो सकता। अब वो आत्मा, हम इसकी आत्मा की यात्रा को आरंभ करते हुए देखेंगे तो हम समझ सकेंगे कि संकल्प कैसे होता है। इसके लिए हम परम धाम में चलेंगे जहां सारी आत्माएं परम पिता परमात्मा के साथ रहती हैं। हम देख रहे हैं यह है हमारा ब्रह्मलोक, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, जहां से हम आत्माएं इस संसार पर पाठ बजाने के लिए आती हैं। परम धाम में जब हम आत्माएं होती हैं, हमारे पास कोई संकल्प नहीं होता। परम पिता परमात्मा में होने, परमात्मा के पास होने के बाद भी परम पिता परमात्मा हमें कभी पढ़ाता नहीं, हमें कभी ज्ञान देता नहीं, हमें कभी कुछ समझाता नहीं, हमें कभी कुछ सिखाता नहीं, कभी भी कुछ भी करता हुआ नहीं मिलता। तो परम पिता परमात्मा के साथ रहते हुए भी हम परम पिता परमात्मा से अलग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और हम आत्माओं के परम धाम से आने के लिए एक समझ लीजिए कि एक कमरे के अंदर 1000 मोबाइल्स जो है ना रखे हुए हैं और हर एक में अपना अपना अलार्म लगा हुआ है और सारे मोबाइल साइलेंट में पड़े हुए, कोई साउंड नहीं, कुछ नहीं। पर तो जिस मोबाइल का टाइम अलार्म वाला आएगा तो अलार्म बज जाएगा। जैसे ही अलार्म बजेगा वो आत्मा परम धाम से बाहर, उसमें संकल्प आता है, पहला संकल्प आता है परम धाम में। संकल्प उसका अलार्म है। जैसे ही टाइम हुआ उसका संकल्प आता है, मुझे पृथ्वी पर जाना है। ये पहला संकल्प होता है परम धाम से आने का। उस संकल्प के साथ जो मिक्स होता है वो 2 प्रकार का होता है। जो सतयुग की आदि में आने वाली आत्माएं हैं, उनको संकल्प आता है कि नीचे मेरा कॉस्ट्यूम है, शरीर है, मैंने उसमें प्रवेश करना है और संसार का खेल खेलना है। और जो उसके बाद आने वाली आत्माएं हैं, उन सबको संकल्प आता है कि मेरा नीचे ड्रेस तैयार हो रहा है और मैंने जाकर उस ड्रेस को फाइनलाइज करना है, कंप्लीट करना है इस संसार में खेल करने के लिए। क्योंकि जो फर्स्ट आने वाली आत्मा है वो पहले ही अपना शरीर बनाकर रख जाती हैं, वो केवल आती हैं और अपने शरीर को पहनकर खड़ी हो जाती हैं। और बाद में आने वाली आत्माएं आती हैं, गर्भ में तीसरे महीने में प्रवेश करती हैं और अपने शरीर का निर्माण करती हैं अपने कर्म और संस्कारों के हिसाब से। आत्मा जब सतयुग के आदि वाली आती है, वो अपने शरीर को पहनती है और पहनकर खड़े होकर अपना पाठ शुरू कर देती है। अब उसे कोई और संकल्प आने हैं तो वो शरीर के हिसाब से ही आने हैं। अब गर्भ में जो आत्मा आई है वो आकर अपने शरीर का निर्माण करती है और उसको मालूम है कि मैंने कैसे अपने शरीर का गर्भ में निर्माण करना है। अंधा बनना है, गोरा बनना है, काला बनना है, सुंदर बनना है, बदसूरत बनना है, मंद बुद्धि बनना है, तेज बुद्धि बनना है, कैसा बनना है, ये संकल्प उसके सामने रहता है अपने कर्म और संस्कार के हिसाब से, और वो अपने शरीर का निर्माण करती है। और जन्म लेने के बाद तो आप समझ सकते हैं कि उसका जीवन पराये हाथ में होता है, कैसे वो चलता है, कैसे वो सब कुछ होता है। और आत्मा के संकल्प एक तो होता है परम धाम से आने पर यह संकल्प, दूसरा होता है आत्मा इस संसार में रहते हुए
ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेती है और कम से कम एक जन्म के लिए उसे इस संसार में आना पड़ता है। जब वो आत्मा सतयुग में आ गई, जो आत्माएं सतयुग में आती हैं, सतयुग के लास्ट तक आने वाली आत्माएं 2 करोड़ होती हैं, और जो आदि में आती हैं तो उनके सतयुग में 8 जन्म होते हैं। तो जिनके जो जितना 150 साल लेट आए उनका एक एक जन्म उतना कम होता जाएगा। जो आत्मा 150 साल लेट आई उसके 7 जन्म होंगे, जो आत्मा 300 साल लेट आई उसके 6 जन्म होंगे, जो मतलब जितना लेट आएगी उतने जन्म उसके कम होंगे सतयुग के अंदर। उसके बाद जो आत्मा आ गई उसके त्रेता में 12 जन्म होंगे, परंतु कोई आत्मा 1250 के बाद जितने 100 साल लेट आई उसके उतने जन्म कम। अब यहां पर आत्माएं बढ़ती हैं, 12 जन्म होते हैं, और जो आत्मा 2500 साल तक परम धाम में बैठी रही तो उसके 20 जन्म कम हो गए। अब उसके 63 जन्म रह गए, वो 21 जन्म लेगी द्वापुर में और 42 जन्म लेगी कलयुग में। अब जो आत्मा इतनी बार उसको जन्म लेना है, तो एवरेज एज यहाँ 60 साल होती है, कलयुग में 30 साल होती है, द्वापुर में 100 साल होती है, सतयुग में 150 साल होती है। अब जो आत्मा एक बार परम धाम से इस पृथ्वी पर आ गई, अब बीच में वापस नहीं जा सकती, चाहे वो सतयुग में के शुरू में आए, चाहे बीच में आए, चाहे त्रेता में आए, चाहे द्वापुर में आए, चाहे कलयुग में आए। इसलिए जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। आने के बाद आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, तो ये भी शरीर छोड़ना और शरीर लेना, शरीर लेने से पहले क्या संकल्प होगा और शरीर लेने के बाद क्या संकल्प होगा, ये भी हमें देखना होगा। अब आत्मा को एक सेकंड पहले नहीं पता लगता कि मैंने ये शरीर छोड़ना है। कोई डॉक्टर कह दे कि अब तुम ज्यादा समय जीवित नहीं रह सकते, वो एक अलग बात है कि 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, तो संकल्प उसके अलग हो सकते हैं कि भी क्या करूंगा, कैसे करूं, क्या हो, मतलब वो उसके संकल्प उसकी सिचुएशन पर निर्भर करेंगे। परंतु एक सामान्य नियम है, यदि किसी को बता भी दिया गया है कि आपका समय बहुत कम है, परंतु वो ये नहीं जानता कि अब इस सेकंड में इस शरीर को छोड़ने वाला हूं। समय आया और उस आत्मा ने शरीर को छोड़ देना है। इससे पहले उसको पता ही नहीं शरीर छोड़ना क्या होता है, शरीर से निकलते कैसे हैं, इस ड्रेस को चेंज कैसे करते हैं, उसे कुछ नहीं मालूम। वो उस लास्ट सेकंड का एक्ट होता है कि आत्मा शरीर को छोड़ती है। अब शरीर को छोड़ने के बाद उसके सामने सीधा का सीधा, क्योंकि वो मन अब शरीर के हिसाब से सोचना संकल्प नहीं करेगा, अब उसके अंदर जो रिकॉर्ड है वो काम करेगा, क्योंकि मन का काम बुद्धि के बीच में, शरीर और बुद्धि के बीच में मीडिएटर का काम होता है। मन का काम जो होता है शरीर और बुद्धि के बीच में मीडिएटर का काम होता है, वो दोनों के बीच का काम करती है कि कैसे क्या संदेश आया है शरीर से। जब शरीर है नहीं तो मन एक्टिव नहीं होता। मन एक्टिव ही तब होता है जब आत्मा शरीर में होती है। मन बुद्धि और शरीर के बीच का मीडिएटर, मीन्स शरीर से जो मैसेज आया वो बुद्धि तक पहुंचाना और बुद्धि का जो आदेश है वो शरीर से कराना। अब शरीर है नहीं तो मन एकदम साइलेंट हो जाता है। अब बुद्धि अपने पार्ट के अनुसार मूव करती है। तो बाबा कहते हैं ये एक तीखा रॉकेट है, एक ही सेकंड के अंदर यहां शरीर छोड़ा, चाहे उसका शरीर मां का गर्भ में तैयार हुआ है, लंदन में, अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, पृथ्वी के किसी भी कोने में, आत्मा विद इन ए सेकेंड, एक ही सेकंड के अंदर शरीर छोड़ती भी है और गर्भ में प्रवेश करती भी है और मां को महसूस होता भी है
कि मेरे पेट में आज कुछ हलचल हुई, कुछ मूवमेंट हुई। तीसरे महीने में और आत्मा प्रवेश करते ही अपने कार्य में जुट जाती है कि मुझे अब इस शरीर का निर्माण करना है। जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाना शुरू कर देती है कि मुझे अंडे देने हैं, बच्चे को जन्म देना है। तो इसी प्रकार से वो अपने शरीर का निर्माण करना शुरू कर देती है। शरीर निर्माण का आधार क्या लेता रहता है? उसका अपना अकाउंट। उसके सामने सारा अकाउंट होता है कि मैंने किस किस आत्मा के साथ कैसे कैसे अपना हिसाब किताब बराबर करना है, उसके लिए मुझे अपना शरीर कैसा बनाना है। कोई माता अपने बच्चे का शरीर निर्माण नहीं करती, वो केवल सामान इकट्ठा करने में, सामान इकट्ठा करके देने में सहयोग करती है, परंतु आत्मा स्वयं अपने लिए शरीर को क्या क्या सामान चाहिए वो माँ से लेती है। जैसे किसान धरती में हल चलाता है, गुड़ाई करता है, खाद डालता है, पानी डालता है, बीज लाके डालता है। अब बीज अपने गुणों के हिसाब से धरती में से वो रस लेता है जैसा उसने फल तैयार करना है। जैसे एक ही धरती पर किसान ने एक आम का बीज भी डाल दिया है, एक गेहूं का बीज भी डाल दिया है। अब गेहूं का बीज अपने तरीके से रस को चूसेगा और गेहूं की बाली तैयार करेगा। आम का बीज अपने तरीके से वो रस को चूसेगा। नीम का बीज अपने तरीके से रस को चूसेगा, कड़वी निबोली तैयार करेगा। वो मीठा आम तैयार करेगा, वो गेहूं तैयार करेगा। हर एक अपने अपने गुणों के हिसाब से निर्माण करेंगे। इसी प्रकार आत्मा भी अपने गुणों के हिसाब से, अपने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से अपने शरीर का निर्माण करती है। और जब वह उस शरीर के साथ बाहर आती है तो फिर उसके सामने कोई समझ में नहीं आता या उसको याद नहीं रहता कि मेरा कार्मिक अकाउंट क्या था, किस हिसाब से मैंने अपना शरीर बनाया था। अब वो शरीर के प्रभाव में आकर माँ उसको रटवाती रहती है, देखती है, बा 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 बा, कुछ बोल दिया, कैसी भी आवाज कर दी तो बस उसी को रटाती है। उसको इतना पागल कर देती है कि उसको पुरानी दुनिया, पुरानी बातें, अपने जो भी था सब भूल जाता है। अब वो उनके द्वारा उनके साथ खेलना शुरू करता है और फिर उसे शरीर छोड़ते वक्त एक सेकंड पहले पता नहीं लगता कि मैंने शरीर छोड़ना है। तुम्हें समझ में आया होगा। परम धाम जाती है लास्ट में तो भी कोई संकल्प नहीं होता, बस शरीर छोड़ना है और घर जाना है। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।